जरूर बढ़ता रहा कि चूंकि वो जानता था कि मैं इनका अगर कलमा पढ़ लिया, इनको रसूल मान लिया, तो फिर हमारी बादशाहत में तो बट्टा लग जाएगा, फिर हम तो इनके सामने हकीर हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बड़ा बनाए रखने के लिए फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। ये और बात है कि वो जानता था कि कायनात का खालिक अल्लाह है। चूंकि फिरौन रात में घिघियाता था, सजदा जमीन पे करता था और सजदा करता था, कहता था या अल्लाह मेरी सल्तनत सलामत रहे, मुझको लंबी उम्र दे दे। और दिन में दिन निकलता था तो दिन में आके कहता था मैं खुदा हूं, खुदाई का दावा कर जाता था और कहता था मेरी इबादत तुम लोग करो। और वो रात में घिघियाता था मुसल्ले पे बैठकर और फिर वो कहता था इलाही मेरी दौलत सलामत रहे। यही घिघियाना, यही रोना था कि जो जल्दी उसको सवाल नहीं आया। 400 साल की लंबी छूट उसको दे दी गई, लेकिन जब फिरौन राह रास्त पे नहीं आया, उसकी शरारत बढ़ती चली गई, तो अल्लाह ने फिरौन को उनके हवारियों समेत समंदर में उसे डुबा दिया। और फिरौन की लाश पर एक नमक की तह जम गई और कई हजार साल के बाद, यहाँ ये 3000 साल पहले की कहानी है, और 1907 में सर ग्राफ्टन स्मिथ ने फिरौन की लाश का पता लगाया है। और जब देखा कि तमाम लाशें को सड़ गई, मगर फिरौन की लाश के ऊपर में नमक की एक तह जमी हुई है और वह नमक उसके चमड़ों के अंदर में घुनूद कर गया है। जब छील छील के उस नमक को निकाला गया, तब पता चला कुदरती तौर पर इसकी डेड बॉडी को बचाने के लिए इस पर नमक की तह जमी हुई है। यानी 3000 साल के बाद फिरौन की लाश सड़ी हुई हड्डी की सूरत में आज भी मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। किनकी लाश? जो मिस्र का बादशाह था, जो खुदाई का दावा करता था और 400 साल की लंबी उम्र पाया था, इसीलिए सर में दर्द तक नहीं हुआ था। इसलिए फिरौन ने कहा कौन खुदा, कैसा खुदा? कोई खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दे दी। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। हम लोग घबरा जाते हैं कि 14 साल हो गए, कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है, और ये 50 दिन हो गए, यहूदी जलील नहीं हो रहा है। हम लोग जल्दी में हैं, अल्लाह जल्दी में नहीं है। कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है कि तुम जल्दी में हो, अंतुम तस्ताजिलून, तुम जल्दीबाजी करते हो, अल्लाह को जल्दी नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात को खरबों साल पहले बनाया है। अल्लाह ने इस इंसान को कई हजार साल पहले पैदा किया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम से आदमी का आगाज हुआ है। तो अल्लाह ताला 9 महीने बच्चे को मां के पेट में रखता है। अल्लाह चाहे तो 9 मिनट के बाद पैदा कर दे, 9 घंटे के बाद बच्चा पैदा कर दे। जिस तरह से बकरी को बकरी का बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के फौरी बाद वह चलने लगता है, और बकरी का बच्चा मिमियाने लगता है और वह चलने लगता है। यह इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इसका बच्चा फौरी नहीं चलता है, इसका बच्चा चलता है 9, 10, 8 महीने के बाद चलता है, और फिर साल भर के बाद यह हकलाने वाली बोली बोलता है। चूंकि इसे बहुत दिन तक रहना है, इसे दुनिया में बड़ा से बड़ा काम अंजाम देना है, इसलिए ये इसकी ग्रेजुअली इसकी तरक्की होगी, धीरे धीरे ये इसकी बॉडी मैच्योर होगी और 18 साल 16 साल में जाके जवान होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे तो 9 महीना न रख करके 3 महीने में ही बच्चा पैदा कर दे, और उसके बाद फिर क्या हो, ये बच्चा जवान हो जाए, 5 घंटे में ही जवान हो जाए। मगर अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। अल्लाह चाहता है कि धीरे धीरे हो, और फिर मैच्योर होने में 15 साल 16 साल लग जाए। तुम जल्दी में हो, खुदा जल्दी में नहीं है। इसराइल ने बजोर फिलिस्तीन के मुसलमानों को शहीद करना शुरू किया। हम उजलत में आ गए। अल्लाह कहां है? अल्लाह की मदद कहां है? गौसे आजम की करामत कहां है? आसमान से फरिश्ता क्यों नहीं उतर जाता? क्यों नहीं यहूदियों का शहर वीरान हो जाता? तेल अबीब में आग क्यों नहीं लग रही है? सारे यहूदी मर क्यों नहीं रहे हैं? ये यहूदी जहन्नमी है, यहूदी जलील है, यहूदी को अल्लाह ने रुस्वा किया है, या नबी की कत्ल करने वाली कौम अल्लाह ने इसकी इज्जत छीन ली है। फिर भी आज ये दंदनाते हुए हाथी की तरह क्यों फिर रहा है? ये सबको डरा रहा है। सऊदिया से कहता खबरदार आंख दिखाया तो फिर समझ लेना, वो कतर से बोलता खबरदार आंख दिखाया तो समझ लेना, ईरान से कहता है बमबारी करके तबाह कर दूंगा, खबरदार अपनी औकात में रहना। ये जलील मुट्ठी सी कौम यहूदी की 70-80 लाख पूरी दुनिया में यहूदी है, और ये मुसलमान 200 करोड़ पूरी दुनिया में है, या 200 करोड़। एक ईंट अगर हर मुसलमान इसराइल की तरफ फेंक दे, इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं बचेगा, वह तो ईंटों का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन वह दंदनाता हुआ हाथी, वह कभी रजब तैयब अर्दोगान को डराता है, कभी मोहम्मद बिन सलमान को डराता है, कभी वह कुवैत के सबा फैमिली को डराता है, कभी वह मिस्र को डराता है कि जो जमाल अब्दुल नासिर का हाल हुआ वही हाल तुम्हारा कर देंगे, तुम्हारे शहर को उजाड़ देंगे। वही हसन नसरुल्लाह को डराता है
यानी वो अकेले सबको डरा रहा है। आखिर ये क्या बात है? बात वही है जो पैगंबर आजम ने कही थी 1400 साल पहले। हुजूर ने कहा था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान इसके रावी है। जनाब सौबान रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा था, आखिर जमाने में एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को निगल जाओ। चुनांचे यहूदी ईसाई को आवाज देगा, इसराइल बोलेगा अमेरिका आओ मुसलमानों को खा जाओ, अमेरिका बोलेगा फ्रांस आओ मुसलमानों को खा जाओ, फ्रांस बोलेगा जर्मनी आओ इसे खा जाओ, जर्मनी बोलेगा इंडिया आओ इसे खा जाओ। सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को खा जाओ, आओ मुसलमानों को खा जाओ। तो हुजूर से सहाबा ने पूछा, सरकार ये दस्तरखान बिछाने का पर सारे लोग खाने पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह मुसलमानों के खिलाफ सारी कौमें टूट पड़ेंगी, इसे खा जाओ, क्या हम लोग कम रहेंगे उस जमाने में? मिन किल्लतिन, क्या माइनॉरिटी की वजह से ऐसा होगा? हम लोग कम रहेंगे इसलिए काफिर मुझको निगलना चाहेंगे? हुजूर कहते हैं, ला ला नहीं नहीं, उस वक्त तेरी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, यानी तुम 100 करोड़ रहोगे, तुम 200 करोड़ रहोगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, मगर तेरी हैसियत सैलाब के दिनों में पानी की सतह पे बहने वाली घास और बहने वाले तिनकों की तरह बेवजन हो जाएगी। तुम बेवजन हो जाओगे, जैसे पानी पर कोई घास बह रही हो, वह बेवजन है, हल्की सी घास, हल्का सा तिनका, उसी तरह तुम बेवजन हो जाओगे। काफिरों के दिल में जो तेरी धमक, तेरा रौब है, वह रौब अल्लाह मिटा देगा, फिर सारे काफिर तुझको नोच के खाना चाहेंगे। तो सरकार फरमाते हैं कि जब सहाबा ने पूछा कि हुजूर ऐसा क्यों होगा, हमारी कौन सी बदअमली की वजह से दिन देखने को मिलेगा कि काफिरों के सीने से रौब खत्म हो जाएगा? रौब बहुत बड़ी चीज है। सरकार दो जहां जब मक्का फतह करने चले, 12,000 का लश्कर जर्रार आपके पास मौजूद था। वो अचानक मक्के में दाखिल नहीं हुए, मक्का दाखिल होने से पहले बहुत बड़ा मैदान जो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान पे 12,000 फौज को अलग अलग खेमा गाड़ने के लिए कहा गया कि सारे लोग अलग अलग खेमा गाड़ो और सब अपने अपने खेमे में आग सुलगाओ, यानी खाना बनाओ, और अपने अपने कमरे में चिराग जलाओ रोशनी की खातिर। 12,000 खेमे लग गए, अब 12,000 खेमों में चिराग जलने लगा। उधर सरकार दो जहां ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि अबू सुफियान को अपने साथ लेके आइए और ये 12,000 खेमों का मंजर उसको दिखलाइए। जब अबू सुफियान को लेके वो आया, चटियल मैदान में 12,000 खेमा और हर खेमे में रोशनी, वह देख के अबू सुफियान का सीना हिल गया। वह कहने लगे, मैंने दुश्मनी की मैदान बद्र में, मैंने दुश्मनी की मैदान उहद में, मगर इनका मर्तबा बढ़ता ही जा रहा है, इनके लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था जब इस सूली पे लटकाऊंगा मुस्तफा के गुलाम को तो दूसरा आदमी कलमा डर से नहीं पढ़ेगा। हमने तो सोचा था कि इसको आग पे लटा देंगे और चर्बी पिघलेगी, ये मरेगा, तो दूसरा आदमी कलमा पढ़ने वाले का अंजाम देखकर वो कलमा नहीं पढ़ेगा। मगर उसके बावजूद ये 12,000 का लश्कर जर्रार कहां से आ गया? यह देख, एक शहर कहां से आबाद हो गया? कहा ये मुस्तफा के सहाबी है जो मदीना से चल के आए हैं, ये उनका घर है, ये उनका चिराग है। अबू सुफियान के दिल में एक रौब सा छा गया। कहा कि अब इनसे मुकाबला करना मुश्किल है, इनका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो रहा है, इनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अबू सुफियान मरूब हो गया। मक्का के जिन काफिरों ने रात में उठकर उस चटियल मैदान की तरफ 12,000 खेमों को देखा, हुजूर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि यहाँ के मुशरिकों पे इस्लाम का रौब छा जाए, उनमें दहशत पैदा हो जाए, मुसलमानों की एक धमक पैदा हो जाए। तो रौब पैदा होता है सजदों से, रौब पैदा होता है तिलावत से, रौब पैदा होता है इसी तरह खेमों में रहकर अपने घरों में रोशनी सुलगाने से। तो रौब पैदा करने के लिए मुस्तफा ने ऐसा खेमा गाड़ने को कहा था। इसका मतलब है कि काफिरों के दिल में जब मेरा रौब रहता है, वह समझता है 5,000 नहीं 5 लाख लोग हैं, वह समझता है इनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है। और कभी कभी अल्लाह दिखाता है कि यहाँ सामने तो 10,000 लोग हैं और जमीन से लेकर आसमान तक सफेद पोश घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार लेके आसमान से जमीन पे उतर रहे हैं। हमारे इलाके में आज से 35 साल पहले हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था। उस मौके से दंगा तो हुआ नहीं, मगर लोगों ने बताया बाद में कि जब तुम लोग आ गए थे, हमारे गांव के लोग भी खाली करके चले गए थे, जब दंगा नहीं हुआ, बीच बचाव करके फसाद को रोक दिया गया। तो फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि तुम लोग इतने लोग कहां से लेके आए थे? मैंने देखा घोड़े पे सवार है, सफेद कपड़ा पहने हुए लोग हैं, हाथ में तलवार है, इतने लोग कहां से आ गए थे? तब मुसलमानों ने
जवाब दिया, हम लोग तो तुम्हारे ही समाज के थे और तुम लोग भी मेरे ही समाज के थे। हम लोग 10-20 हजार की तादाद में थे, ये लाखों की तादाद में जो तुमने देखा सफेद पोशों को, वह इंसानों की जमात नहीं थी, वह फरिश्तों की जमात थी जो अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों की मदद के लिए आसमान से उतारा करता है। हमारी पहली जंग मैदान बद्र में हुई थी, तो वहां 313 मैदान में थे, मगर जब मुस्तफा ने दुआ की और ये माह रमजान में मदीना से चल के 150 किलोमीटर दूर चल के मैदान बद्र में आ गए, अल्लाह फरमाता है कि तुम एक कदम चल, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेंगी। पहले तू चल तो सही, निकल तो सही, एक कदम चल, 10 कदम रहमतें तेरी तरफ इस्तेमाल करेंगी। तू हाथ पांव तोड़ के घर में बैठा रहेगा, तू काहिल बनेगा, तू कोढ़ी बन के रहेगा, अपने सीने को मुर्दा बना लेगा, जिहाद का जज्बा खत्म कर लेगा, काफिरों से डरेगा, ये हमें मार देगा, काट देगा, हम नहीं मैदान में निकलेंगे, तो तुम्हारे घर में घुस के काफिर मारेगा, तू नहीं बच पाएगा, तेरा रौब काफिरों के दिल से मिट जाएगा। पूरी दुनिया में क़यामत तक मुशरिकीन के दिलों में जो धमक रहेगी वो हमारे जज्बे जिहाद की वजह से रहेगी। इसलिए हुजूर ने कहा एक करो, क़यामत तक वो जिहाद करता रहेगा और किसी दुश्मन की दुश्मनी उसको शेर नहीं कर पाएगी। यहां तक कि यह करो दज्जाल से जंग करेगा और दज्जाल को मकाम में लुत्फ पे इस्राइल में मारेगा और फिर दज्जाल जब मरेगा फिर उसके बाद इमाम मेहदी जाहिर होंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उस दज्जाल से जिहाद करेंगे और ये गरोह उनके साथ में जाके मिल जाएगा और ये यहूदी दज्जाल के साथ मिलेगा तो और एक एक यहूदी को काटा जाएगा, यहां तक कि यहूदी भागेगा, मुसलमानों से मरूब हो जाएगा, यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा ताकि मैं बच जाऊं। फयकुलु शजर, हदीस में आया है, वह दरख्त कहेगा ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला, वहूदियुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है, आ जाओ, यहाँ यहूदी छुपा है। मुस्लिम मुजाहिद जाएगा, उसको कत्ल करेगा या फिर वो कलमा पढ़ के वो मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। यहाँ तक कि 1 करोड़ से भी कम यहूदी दुनिया में है, मुसलमान 200 करोड़ है। ये दिन तो बाद में देखने को मिलेगा जब पत्थर बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा है, दरख्त बोलेगा यहूदी छुपा है और एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मगर उससे पहले मुसलमानों को बदअमली की सजा मिलेगी, इनकी बदअमली की सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे अंग्रेजों की तरह रहेंगे। इसीलिए काफिर के दिल में जो रौब रहेगा वो रौब खत्म हो जाएगा। जैसे मौलाना है, मौलाना के पास 50 खरब की बिल्डिंग नहीं है, मगर मौलाना जो हक बोलता है उसी हक बोलने की एक धमक होती है। एक बड़ा अरबपति भी उसके सामने कोई बुरी बात बोलने की हिम्मत नहीं करता है, उसको डर लगता है। ये पीर साहब है, पीर साहब है, बेचारे देखने में बहुत ज्यादा लसीम लहीम शहीम नहीं है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मगर अरबपति भी वहां खामोश रहते हैं और हजारों आदमियों के सामने अदब से रहते हैं, उनका हाथ पांव चूमते हैं। ये धमक किसकी है? ये धमक तकवा की है, ये धमक परहेजगारी की है, ये धमक इल्म की है, ये धमक फजल की है। वो तो हम बिहार और नेपाल के लोग हैं, इमाम साहब के हुजरे में जाके उसी की चाय पी लेते हैं, इमाम साहब से पैसा मांग करके मेहमान के लिए मछली बाजार से लाते हैं। वो गुजरात के लोग हैं, इमाम साहब को घर में बुलाते हैं, 10 प्रकार का खाना बनाते हैं, उसका हाथ चूमते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे घर में आप आ गए और उसको 1511 रुपए नजराने देते हैं कि आप मेरे घर में आ गए और मेरा खाना खा गए, आप मेरे घर में आए आपका शुक्रिया, आप मेरा खाना खाए आपका शुक्रिया। ये 1100-2100 रुपए नजराने आपकी खिदमत में पेश है, ना कोई तकरीर है, ना कोई निकाह खानी है, आप आलिम है, मेरे घर में आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो 2000 रुपए का खाना भी खिलाता है और 2000 रुपए नजरानी भी देता है। वो गुजराती का चेहरा है, वो राजस्थानी का चेहरा है, वह मराठी का चेहरा है, वह साउथ इंडियन मुसलमानों का चेहरा है और हम बिहारी नेपाली का चेहरा यही है। इमाम साहब की जेब से ही नोट चुरा ले, उसके कमरे में फजर के बाद बैठ के उसी की चाय पी ले, वो बेचारा मिलाद से शक्करपाला लाया है, उसी के शक्करपाला को खा ले। यानी हमारे दिल में क्या इनका एहतराम है, हम इसे क्या समझते हैं, वो आपका हिस्सा है। मगर वहां के गुजरात और बंबई महाराष्ट्र के लोग इमाम को क्या समझते हैं, ये उनका हिस्सा है। एक रौब होता है, इल्म की धमक, तकवा की धमक। मैंने अपनी मस्जिद में देखा, बेंगलोर में 2 साल तक मैं रहा, मेरे से पहले भी इमाम साहब वहां थे। वो हर महीना लगने के बाद सिक्योरिटी के दरवाजे पे 2 घंटे बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे, उनके बाल बच्चों की तारीफ करते थे, उनसे गपशप करते थे। उसके बाद कहते थे महीना तो लग गया, तनख्वाह की जरूरत है, घर भेजना है। अच्छा ठीक है कल दे देंगे, कल आइएगा। 2-4 बार दौड़ाता है मुतवल्ली, तब वो तनख्वाह देता है। वो तनख्वाह अपने बाप के घर से नहीं देता है मुतवल्ली, वो तो हर जुमा के दिन 500 मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं वो 8 आना 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, उसी से 2000-4000 हर जुमा के दिन चंदा हो जाता है। या किसी ने मस्जिद वक्फ की थी, उसमें 10 दुकान है, उस 10 दुकान से किराया आता है, उससे 25 से 50 हजार पे महाना रकम मस्जिद
मस्जिद को आती है तो जमीन वक्फ की करोड़ों की कोई, और ये मुतवल्ली ये मालिक बनना चाह रहा है, अपना पैसा दे तो पता नहीं इमाम को नौकर मान लेगा, ये तो कौम का पैसा है, ये तो लोगों ने जुमा को चंदा दिया वो पैसा है, और उसी को गिन के देने में इसको बोझ लगता है। ये कैसे लगता है? मौलाना साहब ने उसके दरवाजे पे जाके उसकी सब्जी लाके उसके बच्चों को गोद में खिला के ये अपने वकार को मजरू कर लिया। मैं 2 साल तक रहा, मेरी मस्जिद आज तक गवाह है कि तनख्वाह के लिए एक दिन भी मैं मुतवल्ली के दरवाजे पे नहीं गया, मैंने मुतालबा तक नहीं किया कि महीना लग गया और तनख्वाह तुमको देनी है। ऐसा नहीं कि उस वक्त बहुत बड़े खतीब थे और हमेशा तो नजराना हर रात कमाते थे, तो वो 5,000 रुपए की क्या हैसियत थी आज से 20 साल पहले, 2004 से पहले? नहीं, उस जमाने में इस तरह खिताबत भी नहीं करते थे। वो तो जुमा के बाद कभी गए, रात में इशा के बाद गए और तब महफिल में तकरीर की, 500 रुपए नजराने मिला और आ गए मस्जिद में फजर से पहले। यह धमक क्या थी? 6 महीने में वहां रहता था, एक दिन भी फजर की नमाज में छोड़ता नहीं था। अगरचे मैं गया जलसे में, वहां से आया, नमाज फजर पढ़ता था 6 महीने तक, जो फजर की नमाज तक न छोड़े। एक मुअज्जिन इंतजार करता रहता था, ये मौलवी साहब भागता क्यों नहीं है, ये मौलवी साहब को कोई काम नहीं पड़ता शहर में, मैं चाहता हूं मैं नमाज पढ़ाऊं, उसको नमाज पढ़ाने का 6 महीने तक मौका नहीं मिलता था। ये वक्त की पाबंदी की धमक थी जो मुतवल्ली और सारे नमाजी मरूब रहा करते थे। और फिर मैं मस्जिद में एक इमाम की तरह रहा, मैंने मुतवल्ली की गुलामी नहीं की, मैंने दरवाजे पे बैठ के जाके अखबार पढ़ के 4 घंटे चापलूसी नहीं की, मैंने चाय नहीं पिया, हुजरा और मस्जिद और फिर मदरसा जामिया बिलाल में पढ़ाना और मस्जिद इलाही में इमामत करना, अपने हुजरे में रहना, न किसी सदर के पास गया न किसी सेक्रेटरी के पास गया, कोई कभी कोई जरूरत पड़ी कुरान खानी हुई, दुआ खानी हुई, दावत दी तो गया, बिला वजह नहीं गया। ये एक रौब था, इसलिए मैं हक बोलता था। 2-4-10 मोहल्ले के लोग आके तकरीर सुनने आते थे। यहाँ हम कभी असर पढ़े तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़े तो ईशा गायब, ईशा पढ़े तो फजर गायब, और दोस्तों के साथ घूमे फिरे नमाज गायब, हर 10 दिन में 5 नमाज है गायब। ये जो सोचेंगे कि मेरी धमक रह जाए, ये जो चाहेंगे कि सारे लोग हमारी कद्र करें, नहीं होगा। कद्र करने के लिए वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, कद्र करवाने के लिए अपने वकार के साथ रहना पड़ेगा, कद्र करवाने के लिए आपको अपनी हैसियत में रहना पड़ेगा, हक बोलना होगा, चाहे कड़वा क्यों न लगे, चाहे जगह क्यों न छूटे, चाहे जगह क्यों न छूटे। यहाँ तो जिंदगी से छूटने का अहद करना होगा, चाहे गर्दन क्यों न कट जाए, हक बोलूंगा। अगर ये जज्बा पैदा हुआ तब काफिरों के दिल में रौब पैदा होता है, वरना जहां आप डर गए कि खिलाफ बोले की भी जगह छूटेगी, बच्चे क्या खाएंगे, फिर तो तलवा धोना पड़ेगा, फिर तो सब्जी लानी पड़ेगी, फिर तो तारीफ करनी पड़ेगी, फिर तो उससे पूछना पड़ेगा आज हम क्या खिताब करें, आज हम कैसे बोले। ये रौब के खत्म हो जाने की वजह से वो बंदा जलील हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, आ जाओ खाओ मुसलमान को। सहाबा ने पूछा क्यों होगा, क्या मैं कम रहूंगा? हुजूर ने कहा नहीं, तेरी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, मगर तुम घास के तिनके की तरह तुम तो बेहैसियत हो जाओगे, जलील हो जाओगे। कहा ये जलील क्यों होंगे हम? हुजूर ने कहा इसलिए हो जाओगे कि तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा हुजूर ये वहन, ये वहन क्या चीज है? मुस्तफा कहते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत के ढेर दिन जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, बाल बच्चा छोटा है, नाती नवासा नहीं देखा हो, अभी नहीं मरो, थोड़ा दिन और जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, अभी कुछ नहीं किया है, अभी नहीं मरो, मरने को नापसंद करोगे और फिर मौत जिंदगी से प्यार करोगे, अभी जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। 70 साल भी कोई जिंदगी है क्या? वह तो 110 साल में मरा, वह 105 साल में मरा, वो तो 99 साल में मरा। मुफ्ती आजम तो 91 साल में इंतकाल के, गौसे आजम की उम्र 91 साल थी, अभी तो मैं 60 साल हूँ, 65 साल 50 साल हूँ, अभी कोई उम्र हुई है क्या? अभी तो ऐसा जैसे परसों पढ़ा, परसों पैदा हुआ, कल जवान हुआ और आज मैं अधेड़ हुआ हूँ। यानी ज्यादा दिन जिंदा रहने की चाहत, मौत को नापसंद करना, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से प्यार करना, माल भी हो जाए, मकान भी हो जाए, जन्नत मिलेगी वहां कौन देखा है नहीं देखा है, यहाँ तो 2-4 कमरे का घर होना चाहिए, यहाँ तो दरवाजे पे कार होनी चाहिए, फला गरीब का बच्चा आल्टो खरीद दिया, मेरे पास नहीं है, मैं तो जलील हो गया उसके सामने। यह गाड़ी की मोहब्बत, यह मकान की मोहब्बत, यह अच्छे खाने पीने की मोहब्बत, यह दौलत दुनिया की मोहब्बत होगी। जब काफिर देखेगा ये भी पक्का दुनियादार है, ये भी हराम हलाल की तमीज खो के मकान बनाना चाहता है, चाहे सूद खा के हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, वो काफिर तो कहता था ये मुसलमान कौम है,
इसके बारे में हदीस कुरान शरीफ में आया है कि ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ये वो सिलेक्टेड लोग हैं, ना दुनिया का कोई बिजनेस, ना कोई खरीदो फरोख्त इसको अल्लाह के जिक्र से रोक पाता है, ना बेटी का जनाजा इसको इसके नमाज को रोक पाता है, ना बेटी की बारात इसकी नमाज छोड़वा पाती है। चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है। ये कौम मुस्लिम है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। कुरान कहता है इन मुसलमानों की पहचान ये है कि रात गए इनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है, ये अल्लाह के खौफ और डर से रोने लगते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी में से गरीबों मिस्किनों फकीरों का हक निकाल के ये खर्च करना चाहते हैं। अल्लाह कहता है ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। बहुत सारे मौलवी टोंट करते हैं ये तकरीर रात रात भर होती है, जलसा रात रात भर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, अगर ये जलसा डेली होता है तब तो रात भर नहीं होना चाहिए। ये जलसा को 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए ताकि 5 घंटे सोने के बाद बंदा उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले और फिर 1 घंटे के बाद फजर की नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर 360 दिन में एक दिन जलसा होता है तो फिर वह जलसा भी 12 बजे ही खत्म हो जाए। जो लोग कभी रात भर नहीं जागते हैं, कम से कम ये डांट डपट सुनकर ये रात भर रह तो जाते हैं, आलिम का चेहरा देख तो लेते हैं, सलाम पढ़ तो लेते हैं, दुआ में शरीक हो तो जाते हैं। मुमकिन है किसका दिल यहाँ से उठने के बाद बदल जाए। कहते नहीं वह लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है। बहुत सारे मौलवी साहब कहने लगते हैं, यानी वह लोग जो जलसा जुलूस नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं ये जलसा रात भर का चलता है। ये बोल अगर डेली जलसा इस गांव में हुआ है तो फिर ये बता दे कि रात भर नहीं चलना चाहिए। और अगर साल में 1 दिन होता है, 5 साल में 1 दिन होता है, तो जो आदमी शादी ब्याह के मौके पे रात रात भर डीजे सुनता है, रात रात भर वो साहब वो बिंजू बजाता है, रात रात भर फिल्में देखता है, कम से कम इसी बहाने साल में 1 रात जाग तो जाए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल दे, नारा तो लगा दे, सलाम तो पढ़ ले, दुरूद तो पढ़ ले। लगे पूरे गांव में एक मजहबी रंग पैदा हो गया है। एक दिन ये रंग पैदा होता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5 बच्चों को या 1 लाख आदमी को एड्रेस करता हूँ। यही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास बच गया है जिससे मैं हदीस सुनाता हूँ, अब इस्लाम का पैगाम सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। ये गांव देहात का शहर के रहने वाले जो दुकान से, मुलाजमत से, नौकरी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से, एक रात जाके वो पढ़ तो लेता है, सुन तो लेता है, कम से कम दीन सीख तो लेता है। ये और बात है कि सारे लोग कल से नमाजी नहीं बन जाएंगे, कल नहीं बन जाएंगे, मगर सारे लोगों के गले में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी मौलाना पे फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पाक की आयत पढ़ते थे और जो सहीफे उन पर नाजिल हुए उसकी तिलावत करते थे। और उन्हीं 50,000, 10,000, 5 लोगों में एक आदमी छांट के निकलता था और वह उनका कलमा पढ़ता था और मुसलमान बन जाता था। और फिर सबों को गले में चादर डाल के चलो नमाज पढ़ो वरना मार के खाल खींच लेंगे। ये काम न हमारे पैगंबर ने किया है और न ये काम किसी मौलाना पे वाजिब है कि तुम अपने ताकत और ठोस जमा करके जत्था करके लोगों के गले में चादर डाल के मस्जिद ले जाओ, जाना होगा। नहीं नहीं, इस्लाम के ये मसाज नहीं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और अल्लाह कहता है समझाइए, समझाते रहिए। हर जुमा का खिताब फर्ज है ताकि कोई न कोई तो समझेगा। हर ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि कोई न कोई समझेगा। हर खुतबे निकाह सुन्नत है, कोई न कोई तो दिल जागेगा। यहाँ प्यार से जगाना, अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाना, मुस्तफा की हदीस सुनाना, उसी हजारों में से 2-4 छांट के निकल जाएंगे। जैसे नबियों के पास 2-4 छांट के आते थे, कलमा पढ़ते थे, उसी तरह भी अवामुन नास में से 2-4-5 आएंगे और वह नेक बनेंगे। 5 का नेक बनना 50 खरब के मकान की तामीर से बेहतर है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चलाना, पहले इस्लाम पेश करना, पहले लोगों के सामने कुरान पाक पढ़ के सुनाना, फिर उसके बाद अगर एक आदमी तेरी बात सुनकर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर ने कहा था, अली अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। एक अरब का सुर्ख ऊंट आज करोड़ों की संपत्ति और जायदाद की तरफ माना जाता था। हुजूर ने क्या कहा, एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। एक तो लोग ऐसे ही जलसा जुलूस करने जाते नहीं, अगर भीख मांग के मौलाना है, ये खैर खा है, मैं इनको जगह से निकालने की धमकी देता हूँ, ये कहते हैं जलसा करवाओ, मौलाना को बुलाओ, पीर आएंगे, मौलाना आएंगे, उनका कदम पड़ेगा, 40 दिन रहमतों की बारिश होगी, गांव के जो मुर्दे चले गए उनके अजाब को अल्लाह दूर कर देगा। आलिम बाअमल अगर आ जाते हैं, मुर्दों से अजाब
अजाब को उठा लिया जाता है। ये वह जलसा है जिससे तेरे मुर्दों को फायदा पहुंचेगा, तेरे जिंदों को फायदा पहुंचेगा। तुम कहते हो भगा देंगे, ये बोलता है एक जलसा करवा लो फिर उसके बाद भगा देना, यानी तुम इसे मारना चाहते हो, ये तुम्हें जिलाना चाहता है। तुम इसे भगाना चाहते हो, ये तुम्हें जन्नत ले जाना चाहता है। कौन है? दुनिया का तो आदमी है, तुम एक गाली दो वह 10 गाली देता है, तुम एक तमाचा मारो वह 10 तमाचा मारता है, तुम उसको एक बार ठगो वह 50 बार तुझको ठगना चाहता है। लेकिन ये एक मुख्तसर सा गरोह है उलमा का कि 1000 धमकियां दो जगह से हटाने की, 1000 गालियां दो, मगर गालियां सुनकर ये जन्नत का रास्ता हमें दिखाता है, हमें हराम और हलाल का तरीका सिखाता है और कहता है निकाल देना, पहले जलसा तो करवा ले, बरेली के पीर को तो बुला ले, फखरे बिहार के बेटा को तो बुला ले, मुत्तकी परहेजगार आलिम को तो बुला ले, ताकि वो आएंगे तेरे गांव में सजदा करेंगे, उनके सजदे की बरकत से बलाएं दूर होंगी, उनके सजदे की बरकत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तेरी बेटियां जो काफिरों के साथ भाग रही है, मुमकिन है कि नेक लोगों का कदम पड़ने की वजह से उनके दिल दिमाग में बदला पैदा हो जाए। जिसकी बेटियां काफिरों के साथ भागी, उसके घर में दीन ही कहां था, तिलावत ही कहां थी, अल्लाह का जिक्र ही कहां था, नेक लोगों का आना जाना कहां था? वहां तो चोरों डकैतों का आना था, वहां तो गुंडों का आना था, वहां तो हरामखोरों का आना था, अजनबी मर्दों का आना था। अजनबी मर्दों से मुंह खोल के बात करती रही, मजाक करती रही, और नफ्स ने भूचाल मारा और इश्क ने परवान चढ़ा, इश्क ने उसको और बहकाया और आगे ले गया। फिर वह मजबूरन काफिरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। तो जिसके घर में चोर जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में अजनबी आदमी जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में चादर बेचने वाला होकर उसकी मस्तूरात के सामने चादरें फैला के उसको उन औरतों के साथ, उन औरतों को बेपर्दा देखेगा, उनके सामने बेपर्दा ये मर्द के सामने वो जाएगी और उसी में नजरें मिलेंगी। चेहरा थोड़ा सा खूबसूरत मिला तो फिर तो शौहर पंजाब ही में रहे, वो दिल्ली में रहे, वो अरब में रहे, वो कतर और दुबई में रहे, और जब बोलता है कि मैं घर आऊंगा तो ये औरत कहती है कि मत आओ, अभी वहीं रहो, अभी वहां से आओगे पैसा लेके आना तब घर बनाएंगे, पैसा लेके आओगे तब गाड़ी खरीदेंगे, पैसा लेके आओगे तब बिटिया की शादी करवाएंगे, तुम वहीं रहो। यहाँ तो हर बीवियां चाहती है कि शौहर हर 4 महीने के बाद आए, मगर ये 4 साल के बाद भी आने नहीं देती है। क्यों? वो तो कहती है तुम्हारा घर चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, सारा काम बन रहा है, सारा काम बन ही रहा है, फौजी फौज में है, अब पड़ोसी मौज में है, रहो तुम दुबई कतर और अम्मान में, वो सारा काम तो हो ही रहा है, अभी 4 साल के बाद आना। ये है वो तुम्हारा घर, तुम कमाने के लिए वहां गए, मकान बनाए, इज्जत लूट गई, तुम्हारी बेटियां लूट गई, काफिरों के साथ भाग गई। तो जहां चोर का आना होगा, जहां डकैत का आना होगा, अजनबी चचेरे ममेरे फिफेरे भाई का आना होगा, जहां चादर बेचने वाला, जहां चूड़ी बेचने वाला, जहां दूध बेचने वाला आएगा, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाला तुम्हारी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आएगा, वह बेटी तो अपनी जगह रहेगी, वह बेटी के माँ के साथ हंसी मजाक इश्कबाजी करने लगेगी। क्योंकि हमारी बेटियों को डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, हमारी बेटियों को इश्कबाज बन जाना है, दिल फेंक आशिक बन जाना है। हमारी बेटों को भी डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है। डीएम बनने के लिए 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। यह दिल्ली भेजा जमीन बेच के पढ़ने के लिए, वहां से लड़की को लेके चला आया, क्या करे अब्बा इस लड़की से प्यार हो गया, हम क्या करें। ये डीएम बनने वाला था, आशिक बन के चला आया। ये साहब डॉक्टर बनने की तैयारी करने गई थी कोटा, और वहां से एक छोकरा को लेके चली आई। अरे बेटी ये क्या हुआ, क्या करे बेटा, दिल नहीं माना, क्या करे अब्बू दिल नहीं माना, हम इसके साथ मोहब्बत हो गई, अब क्या करें, जो सजा हो आप दे दीजिए। यही हाल मेरे बच्चों का है। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा डीएम है, मगर कितने बच्चे मुसलमान के सब देख सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे मेहनती भी होते हैं, उसके बावजूद ये मेहनत आगे चल के छोड़ देते हैं और फिर ये इश्कबाज हो जाते हैं। इनकी आंखें बेलगाम, इनकी जबान बेलगाम, या गली कुचे में फिर के दूसरों की बेटी को देखने वाले बन जाते हैं। ये आशिक डीएम क्या बनेगा, हरिजन का बेटा डीएम बन गया, दलित का बेटा वीडियो बन गया। हमारे मदरसे के पड़ोस में एक हरिजन की बेटी 3 बच्चा की मां होने के बावजूद वह वीडियो बन गई। हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाला वो अपनी बीवी को पढ़ाया और पढ़ती रही, 2 बच्चे की मां होने के बाद वो डीएम बन गई, आईएएस ऑफिसर बन गई। तो हिंदुओं की बेटियां तो शादी के बाद 2 बच्चा पैदा करने के बाद भी वो डीएम बन रही है, और ये हमारी बेटियां हैं कुंवारेपन में भी वह सिर्फ मोबाइल चलाना और दूसरों से इश्कबाजी करना, और फिर अगर ज्यादा बदन में आग लगी तो काफिरों के साथ भाग जाना। नहीं देखा वो नागपुर की एक लड़की जबलपुर के ढाबा वाले से प्यार करती है, फिर शादी कर लेती है। मौलाना क्या बोलता, बोलने दो नहीं चलेगा, यह प्यार मोहब्बत है। माँ बाप क्या बोलते हैं, नाक कटे उसकी कटने दो, प्यार मोहब्बत है। मोहब्बत करी, शादी कर ली हिंदू से, फिर उसको उसके पूरे बदन को निचोड़ दिया उस ढाबा के मालिक ने, और जब उसको सिट्ठी बना दिया तो गला दबा के जबलपुर के नहर में उसे फेंक दिया। नहीं देखा आफ्ताब पूना वाला, उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, बिल्कुल लीन और थी और स्मार्ट लड़की थी, उसके बदन को चूस लिया। अब जब वो मुतालबा बढ़ाया
आया कि हमसे शादी करो। इन्होंने सोचा इस चुड़ैल को मैं कैसे शादी करूं, कैसे सारी जिंदगी गुजारूं। चूंकि उनके सारे अहवाल से बाखबर हो चुका था, वह 4-5-6 महीने उनके सारे कैरेक्टर को जान चुका। ये कितनी बड़ी जिंदी है, कितनी बड़ी घसेली है, अब बहैसियत बीवी सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे रहेगी। इससे जान छुड़ाने का एक रास्ता है, उसके 50 टुकड़े कर दिए और 50 जगहों पे फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरी बेटियां, सोच समझ के कदम बढ़ाना, सोच समझ के दूसरों से इश्क लड़ाना। तुम्हें तो कनीज़े फातिमा बनना है, तुम्हें तो मुजाहिद की मां बनना है, तुम्हें तो खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो औरंगजेब की नस्ल का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो सलाहुद्दीन की नस्ल का बच्चा पैदा करना है। तो तुम क्यों इश्कबाजी करके अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही हो और खुद अपनी जिंदगी के सुख और चैन को तबाह कर रही हो। 6 लाख बेटियां जो काफिर के साथ भाग गई, उनको जब चौराहे पे उनके आशिक ने छोड़ दिया, वो तो फिर तवाइफ के कोठे पे चली जाती है और फिर जब बीमार पड़ती है तो दरगाहों के आस्ताने पे खड़े होकर वह भीख मांगती है। यही हश्र उसका होता है। घर वापस तो आ नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिला के वह दोबारा नहीं लौटेगी, या तो कोठे पे रहेगी और जब जवानी ढल गई तो मजार पे बैठ के वो भीख मांगेगी। जाके देख दिल्ली के दरगाहों में, अजमेर शरीफ जाके देख, वो जो हजारों की तादाद में औरतें हैं जो भीख मांग के 2 वक्त की रोटी हासिल करती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो इसी तरह के दिन गुजारे, जब तक जवान रही कोठे पर और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे आके भीख मांग रही है। मगर उस औरत को जाके देख ले, जो औरत बाप की मर्जी के मुताबिक जो शादी करती है, बाप की तबीयत के मुताबिक शादी करती है, बाप की मर्जी से शादी करती है, वह 90 साल की बूढ़ी हो गई, वह रानी बन के है, उनका बेटा पांव चूम रहा है, वह रानी बन के है। 70 साल का बूढ़ा अपनी 60 साल की बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर बाबू इसे बचा दे वरना मैं मर जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत कहां से पैदा हो गई? शैतान की मर्जी के मुताबिक जो शादी होगी वह शादी तबाही लाएगी, और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक माँ बाप की आबरू बचाने की खातिर जो शादी खुदा के नाम पे होगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। और रानी बन गई 70 साल की बुढ़िया और बीमार, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, जोड़ जोड़ का दर्द है, 1 दर्जन बीमारी है। मगर शौहर उसे घर से बाहर फेंक नहीं दे रहा है, उसे माँ बाप के घर नहीं छोड़ता है। वो तो लाखों करोड़ों में कोई गलीज और गंदा शौहर होता है। जब तक तंदुरुस्त है तो मेरी बीवी है, और जब बीमार पड़ी तो उनके बाप के घर भेज दिया, और जब बेचारा बाप जमीन बेच के मजदूरी करके इलाज करवा के टंच बना दिया तो फिर ये मेरी बीवी है। अब उसको वहां से लाया और जहां बच्चा हामिला हो गई तो अब उनको बाप के घर भेज दिया। अब ये कमजोर है, इसको आराम की जरूरत है, बाप के पास जाओ। जब बच्चा तवल्लुद हुआ 6 महीने वहीं रहो, और फिर उसके बाद जब वो टंच हो गई, इसके लायक बन गई, अब उसको लेके आओ। वो तो खलीज किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर, बड़ा गैरतमंद, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जो गैरतमंद है, जो गयूर है, वो ऐसा नहीं करता। जो मैं खाता हूं वो खाएगी, जो मैं पहनता हूं वो पहनेगी, मेरे घर में रहेगी। 18 साल बाप के सर पे खाती रही, अब मेरे घर में रहा, यहाँ इलाज में करवाऊंगा। गैरतमंद शौहर ऐसा करता है। वो तो सलील किस्म के लोग होते हैं जो माँ बाप के सर पे जाके धकेल देते हैं। हाँ, अगर माँ बाप बहुत जिद करे और प्रेशर बनाए और आपको थोड़ी सी सहूलत देने की खातिर वो अपने मर्जी से लेके जाए, चलो ये दूसरी बात है। यहाँ तो दबाव बनाया जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है, अकीका तो नाना करेगा, अकीका नाना करेगा, और ये सिर्फ बीवी से मजा लेगा, और बच्चे का अकीका नाना करेगा। और जब बेटी पैदा हुई ये उनकी बेटी से मजा लेगा और अकीका नाना करेगा और ये मजा लेगा। और जब हामिला हुई तो परवरिश बाप करेगा, और बच्चा पैदा करेगा, बोलेगा बेटा मेरा है या बेटी मेरी है। और पेट पैदा करने में जो ऑपरेशन किया 50,000 रुपए खर्च हुए, ये लड़की का बाप करेगा। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने एक औरत को तड़पाया, उसके बाप को शादी से पहले भी तड़पाया, तुमने जमीन भी बेचवाया, तुमने उसको दर-दर की ठोकरें खिलाया, उसको मकरूज बनाया, तब जाके उसकी बेटी को लेके आता है और कहता है ये मेरी बीवी है, मैं शौहरे नामदार हूँ, ये मेरा घर है। तू शौहरे नामदार है कि शौहरे तुमदार बंदर है? तू शौहर है। तुमने जिस बीवी के बाप के जमीन बेचवाया है, जिस बीवी के बाप को तुमने मस्जिद के दरवाजे पे चंदा मंगवाया है, और उसी का प्याला है उसमें चाय पी रहा है, उसी की प्लेट में तू खाना खा रहा है, उसी के पलंग पे तू सो रहा है, उसी के पापोश में पैर पोछ रहा है, उसी के फ्रिज में तू ठंडा पानी पी रहा है, उसी के वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुल रहा है। वॉशिंग मशीन तेरी बीवी की, तेरा क्या है? पलंग तेरी बीवी का, तेरा क्या है? वह चाय की प्याली तेरी बीवी के, तेरा क्या है? क्या मतलब निकला कि सब कुछ बीवी का है, और ये शौहरे नामदार हो गए। शौहरे नामदार वो होता है जो अपनी कमाई से घर बनाए, अपने घर में फर्नीचर खरीदे, अपने घर में फ्रिज लाए, अपने घर में प्लेट और गिलास लाए, अपने से बाइक खरीदे, उसके बाद सिर्फ एक नेक बख्त खातून से मस्जिद में 10
आदमी के बीच में निकाह पढ़वा के उस बीवी को अपने घर में इज्जत से ले आए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तू रह, या फर्नीचर मेरा है रानी बन के तू रह, या प्लेट मेरी है रानी बन के तू खा, ये वॉशिंग मशीन मेरा है रानी बन के तू कपड़ा साफ कर। मालूम है अगर ऐसा हुआ न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न तलाक की नौबत आएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। ये सारी जंगें इसीलिए है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है। ये गंदी सोच कहां से पैदा हुई? जब हदीस आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब कुरान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, जब मौलाना को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। यहाँ तो दिल एक मिनट में बदल जाता है। इस दिल को सीधा रखने के लिए अल्लाह की बातें सुननी पड़ेंगी। यह दीनी जन्नत की क्यारी को सजाना होगा और इसके लिए मौलाना मौलवी साहब कभी भीड़ ना जुटाने के लिए इन जाहिलों की मर्जी के सामने घुटने नहीं टेकना पड़ेगा, इन पर अपनी मर्जी थोपनी पड़ेगी। तुम चाहे तुम बोलोगे कि बंबई से नचनिया लाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम बोलेगा दिल्ली से शेख चिल्ली को बुलाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ खतीब आएगा, हदीस कुरान सुनाने वाले आएगा, अगरचे 50 आदमी क्यों नहीं महफिल में आ जाए, अपनी जिम्मेदारी अदा कर। ये नहीं कि फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, वो 50,000 मांगता है, 1 लाख मांगता है, ठीक है हम बात करते हैं। नहीं, उसको तो बुलाना पड़ेगा। मौलाना के नाम पे तो मजमा होगा नहीं, मजमा उन्हीं के नाम पे होगा। जब तुम ही गिर जाएगा और पब्लिक तो नंगे सर आएगी ही, पब्लिक तो लुच्ची लफंगी बन के आकर के नाच सुन के गाना गा के हाथ उठा के झाड़ के नाच के कूद के, और तकरीर की बारी आएगी तो सब तो भागेगी ही। यहाँ हदीस सुना, कुरान सुना, नमाज सुना, रोजा सुना, हज सुना, ज़कात सुना, तू सुनाता रह, चाहे नमाजी बने न बने, आसान होती रहेगी, आसान बंद न होगी। चाहे लोग नेक बने न बने, जुमा का खिताब फर्ज है, शर्त है, वो खिताब होता रहेगा। लोग नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा होता रहेगा। लोग सच्चे बने न बने, निकाह का खुतबा होता रहेगा। नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी। लोग नमाजी बने न बने, सीरत का जलसा होता रहेगा, महफिलें होती रहेंगी। एक आज नहीं तो कल जरूर सवेरा तुलू होगा, तारीखी छटेगी, सुबह उम्मीद तुलू। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन